हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीडीपी एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स यूपी टेट 2026 और सी टेट 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। वीडियो के एंड में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है। 30 में से आपका स्कोर क्या रहा है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ ग्रॉस मोटर स्किल? सही आंसर है ऑप्शन डी, कूदना और दौड़ना। जंपिंग एंड रनिंग यह स्थूल गत्यात्मक कौशल ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है। मटर के दाने उंगलियों से उठाना यह सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। लिखना यह भी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। और सुई में धागा पिरोना भी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। स्थूल गत्यात्मक कौशल ग्रॉस मोटर स्किल में शरीर की बड़ी मांसपेशियों का उपयोग होता है, जैसे पैर और हाथ की मांसपेशियां, दौड़ना, कूदना। जबकि लिखने, सुई में धागा डालने में छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है, जिसे सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल फाइन मोटर स्किल कहते हैं। नेक्स्ट है, किशोरों में होने वाली तनाव एवं तूफान की अवस्था स्टेज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस का विचार किसने दिया था? हु गेव द आइडिया दैट एडोलेसेंस इज अ स्टेज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस? बात करें ई.एल. थॉर्नडाइक की, इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। एलिजाबेथ हरलॉक ने मानव विकास को मानव विकास को 9 चरणों में विभाजित किया, 9 चरणों में वर्गीकृत किया। मानव विकास को एलिजाबेथ हरलॉक ने 9 चरणों में वर्गीकृत किया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और ई.एल. थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। सही आंसर है ऑप्शन ए। जी स्टैनली हॉल ने किशोरों में तनाव एवं तूफान की अवस्था को का विचार दिया था। तनाव एवं तूफान की अवस्था का विचार स्टैनली हॉल ने दिया था। स्टैनली हॉल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडोलेसेंस, जो कि 1904 में प्रकाशित हुई थी, एडोलेसेंस में लिखा था कि किशोरों में बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, क्योंकि इस दौरान बच्चों में तीव्र शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट है, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, किसने प्रतिपादित किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, लेमार्क ने। फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लेमार्क के अनुसार जीवों द्वारा अपने जीवन काल में जो गुण अर्जित किए जाते हैं, वे उनकी आने वाली पीढ़ियों में स्थानांतरित हो जाते हैं, जैसे जिराफ की गर्दन लंबा होना। नेक्स्ट है, प्याजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार स्वायत्त नैतिकता, ऑटोनोमस मोरालिटी की अवस्था किस आयु वर्ग में पाई जाती है? अकॉर्डिंग टू प्याजे, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, एट व्हाट एज रेंज डज ऑटोनोमस मोरालिटी occur? सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 वर्ष से अधिक, एबव 10 ईयर्स। प्याजे ने नैतिक विकास के मुख्य 2 चरण बताए हैं। प्रायत नैतिकता, हेटेरोनोमस मोरालिटी, जो कि 4 से 10 वर्ष तक होती है, जहां बच्चे नियमों को अटूट मानते हैं
और दूसरी है स्वायत्त नैतिकता। ये 10 वर्ष से ऊपर की अवस्था है जहां बच्चे समझते हैं कि नियम इंसानों ने बनाए हैं और इन्हें बदला जा सकता है। नेक्स्ट है समीपस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे जेडपीडी कहा जाता है, से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाई द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी? सही आंसर है ऑप्शन ए। बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जाने वाले कार्य के बीच का अंतर जेडपीडी कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जेडपीडी वह क्षेत्र है जहां बच्चा कोई काम अकेले नहीं कर पाता है, लेकिन किसी कुशल मार्गदर्शक या शिक्षक की मदद, जिसे स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, उसे सफलतापूर्वक कर लेता है। नेक्स्ट है गेस्टाल्ट शब्द का जर्मन भाषा में क्या अर्थ है? व्हाट डज द जर्मन वर्ड गेस्टाल्ट मीन? सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्णाकार या समग्र रूप, होल और यूनिफाइड कॉन्फिगरेशन। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, जिसके जनक मैक्स बर्दीमर हैं, यह मानता है कि हम किसी भी चीज को टुकड़ों में देखने के बजाय सबसे पहले एक समग्र रूप, होल में देखते हैं। इसी इसी पर कोहलर का सूझ का सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा थोंडाइक का सीखने का गौड़ नियम, सेकेंडरी लॉ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग प्रपोज्ड बाई थोंडाइक? गौड़ नियम की बात करें, थोंडाइक ने 5 गौड़ नियम दिए थे और मुख्य नियम दिए थे 3। 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौड़ नियम दिए थे थोंडाइक ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, बहुअनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्सेज। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, यह मुख्य नियम है 3। और यह बहुअनुक्रिया का नियम, यह गौड़ नियम के अंतर्गत आता है। थोंडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। 5 गौड़ नियम दिए थे। बहुअनुक्रिया का नियम एक गौड़ नियम है जिसके अनुसार व्यक्ति किसी नई समस्या को सुलझाने के लिए कई तरह की अनुक्रियाएं करता है। नेक्स्ट है नतोदर अधिगम वक्र, कनकेव या पॉजिटिव एक्सीलरेशन कर्व क्या प्रदर्शित करता है? व्हाट डज अ कॉनकेव और पॉजिटिवली एक्सीलरेटेड लर्निंग कर्व रिप्रेजेंट? सही आंसर है ऑप्शन ए, शुरुआत में सीखने की गति धीमी और बाद में तीव्र होनी। स्लो लर्निंग इनिशियली फॉलोड बाई रैपिड प्रोग्रेस। शुरुआत में नतोदर अधिगम वक्र में शुरुआत में सीखने की गति धीमी होती है और बाद में तीव्र हो जाती है। शुरुआत में सीखने की गति तीव्र और बाद में धीमी होना, यह उन्नतोदर उन्नतोदर अधिगम वक्र का उदाहरण है। शुरुआत में गति तेज और बाद में धीमी हो जाती है। नतोदर वक्र पॉजिटिव एक्सीलरेशन कर्व में शुरुआत में सीखने की गति धीमी लेकिन अभ्यास के बढ़ने के साथ बहुत तेज हो जाती है। इसके विपरीत उन्नतोदर कन्वेक्स कर्व में शुरू में गति तेज और बाद में धीमी होती है। नेक्स्ट है भाटिया बैटरी परीक्षण। भाटिया बैटरी टेस्ट का संबंध किसके मापन से है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बुद्धि, इंटेलिजेंस। भाटिया बैटरी परीक्षण यह एक बुद्धि का परीक्षण है, बुद्धि का मापन किया जाता है इससे। डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया, सीएम भाटिया ने 1953 में भारत की एक प्रसिद्ध क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस तैयार किया था, जिसे भाटिया बैटरी परीक्षण कहा जाता है। इसमें 5 उप परीक्षण शामिल हैं। नेक्स्ट है जन्म के समय बालक में कौन सा संवेग मुख्य रूप से विद्यमान रहता है?
which response or emotional state is primarily represented in a newborn child at birth. सही आंसर है ऑप्शन सी। जन्म के समय बालक में केवल उत्तेजना होती है, एक्साइटमेंट, जनरल एरोसल। ब्रिजेश के संवेगात्मक विकास के अध्ययन के अनुसार नवजात शिशु में कोई स्पष्ट संवेग नहीं होता है, बल्कि केवल उत्तेजना, एक्साइटमेंट होती है। 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेग विकसित हो जाते हैं, ब्रिजेश के अनुसार। नेक्स्ट है टॉरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में किसका मापन किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अपसारी चिंतन और मौलिकता का, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड ओरिजिनलिटी का। ई पॉल टॉरेंस को सृजनात्मकता का जनक माना जाता है। उनका टीटीसीटी परीक्षण बच्चों में लचीलापन, प्रवाह, मौलिकता और विस्तारण का आकलन करता है। सृजनात्मकता का जनक ये आपको याद रखना है, ई पॉल टॉरेंस को कहा जाता है। नेक्स्ट है बाल अपराध के उपचार के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मनोविश्लेषण एवं केस स्टडी विधि, फिजियो एनालिसिस एंड केस स्टडी मेथड बाल अपराध के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। बाल अपराधियों को सुधारने के लिए उनके पारिवारिक और सामाजिक कारणों का पता केस स्टडी, व्यक्तित्व इतिहास परीक्षण द्वारा लगाया जाता है। फिर मनोवैज्ञानिक तरीकों से उनका सुधार किया जाता है, जैसे बाल सुधार गृह भेजना। नेक्स्ट है क्रेसमर। क्रेसमर ने शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व को किन प्रकारों में वर्गीकृत किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पिकनिक, एस्थेनिक और एथलेटिक। क्रेसमर ने शरीर रचना के आधार पर 4 प्रकार बताए हैं, पिकनिक नाटे गोल मटोल, एस्थेनिक दुबले पतले, एस्थेटिक पुष्ट और गठीले और डिस्प्लास्टिक मिश्रित। सेल्डन ने एंडो, मेसो और एक्टोमार्फिक वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड के अनुसार मन का कौन सा भाग आनंद के सिद्धांत पर काम करता है? अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, विच पार्ट ऑफ द साइक operates on the pleasure principle? सही आंसर है ऑप्शन ए, इदम, इद। सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत में मन के 3 स्तर बताए हैं, इदम, अहम और परायम, इड, ईगो और सुपर ईगो। फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 घटक बताए हैं, इद जो तत्काल इच्छाओं की पूर्ति और आनंद चाहता है, अहम, ईगो जो वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है, और तीसरा है परायम, सुपर ईगो जो नैतिकता पर चलता है। और सिगमंड फ्राइड ने अपने सिद्धांत में 3 स्तर बताए थे, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, और 3 घटक है, इदम, अहम और पराहम। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा चक्र, मोटिवेशन साइकिल का सही तार्किक क्रम कौन सा है? व्हाट इज द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशन साइकिल? सही आंसर है ऑप्शन बी, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। अभिप्रेरणा चक्र की शुरुआत किसी चीज की कमी या आवश्यकता से होती है। आवश्यकता से अंतर्नोद या चालक, ड्राइव, तनाव पैदा होता है। जब प्रोत्साहन या लक्ष्य, इंसेंटिव मिल जाता है तो तनाव शांत हो जाता है। नेक्स्ट है पिछड़े बालकों, बैकवर्ड चिल्ड्रन
कि शैक्षणिक उपलब्धि के बारे में श्रीलवर्ट का क्या मत है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 85 से कम, बिलो 85। पिछड़े बालकों की शैक्षिक उपलब्धि श्रीलवर्ट के अनुसार 85 से कम होती है। श्रीलवर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु वर्ग की कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होता है और उसकी शैक्षणिक उपलब्धि 85 से कम होती है। नेक्स्ट है डिस्कैलकुलिया नामक विकार का संबंध किससे है? द लर्निंग डिसेबिलिटी नेम्ड डिस्कैलकुलिया इज डायरेक्टली लिंक्ड विद। सही आंसर है ऑप्शन सी, गणितीय गणनाओं में समस्या, डिफिकल्टी इन मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। डिस्कैलकुलिया अंकों को समझने, जोड़ने, घटाने और गणितीय सूत्रों को याद रखने में होने वाली समस्या को कहते हैं। कैलकुलेटर से कैलकुलिया याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का पहला सोपान या चरण कौन सा होता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग? सही आंसर है ऑप्शन सी, पाठ योजना निर्माण, लेसन प्लानिंग। माइक्रो टीचिंग चक्र की शुरुआत हमेशा पाठ्य योजना बनाने से होती है, जिसके बाद छात्र अध्यापक शिक्षण करता है और फिर उसे फीडबैक मिलता है। नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक टीचर किस प्रकार का चर है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें तीन चर होते हैं। शिक्षक स्वतंत्र चर है, छात्र आश्रित चर है और पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर है। नेक्स्ट है अग्रिम संगठक प्रतिमान एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के प्रतिपादक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन ए, डेविड आसुएल। डेविड आसुएल ने अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए अग्रिम संगठक प्रतिमान दिया, जो नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट है स्मृति मेमोरी का सही तार्किक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ मेमोरी फंक्शंस? सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्निशन। स्मृति के चार मुख्य अंग हैं, मेमोरी के चार मुख्य अंग हैं। सबसे पहले हम किसी चीज को सीखते हैं, अधिगम, फिर उसे दिमाग में संचित करते हैं, धारण, जरूरत पड़ने पर याद करते हैं, पुनः स्मरण और अंत में उसकी पहचान करते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण के आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में किस सूक्ष्म शिक्षक सूत्र का पालन किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर और उदाहरण से नियम की ओर, फॉर फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, एग्जाम्पल टू रूल। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड में पहले बच्चों के सामने कई विशिष्ट उदाहरण, एग्जाम्पल प्रस्तुत किए जाते हैं और उनके आधार पर सामान्य नियम, रूल निकाला जाता है। इसके विपरीत निगमन विधि में सबसे पहले नियम बताया जाता है। नेक्स्ट है बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत या पालू का ढेर सिद्धांत किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के सामान्य कारक जी फैक्टर का विरोध किया और कहा कि बुद्धि असंख्य स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बनी है, जैसे बालू के ढेर के अनगिनत कण होते हैं। इसीलिए इसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट है जब पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए सीखे जाने वाले ज्ञान में
बाधा उत्पन्न करता है तो इसे क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए अग्रलक्षी अवरोध। प्रोएक्टिव इंटरफेस कहा जाता है जब पुराना ज्ञान नए ज्ञान को याद रखने से रोके, जैसे पुरानी कार का गियर सिस्टम नई कार चलाते समय भ्रम पैदा करे, तो उसे प्रोएक्टिव इंटरफेस कहते हैं। जब नया ज्ञान पुराने को भुला दे तो उसे रेट्रोएक्टिव पृष्ठोन्मुखी अवरोध कहते हैं। नेक्स्ट है दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांगता की श्रेणियों की संख्या 7 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी 21। दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार दिव्यांगता श्रेणियों की संख्या 7 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। भारत सरकार ने पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995 के स्थान पर नया आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 लागू किया, जिसमें दिव्यांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। जैसे एसिड अटैक पीड़ित, बौनापन, पार्किंसंस आदि को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं प्राइमरी मेंटल एबिलिटी शामिल हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी 7। लुई थर्स्टन ने समूह कारक सिद्धांत दिया। उन्होंने कारक विश्लेषण द्वारा बताया कि बुद्धि में 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती हैं, जैसे शाब्दिक बोध, संख्यात्मक योग्यता, तार्किक क्षमता आदि। समूह कारक सिद्धांत लुई थर्स्टन ने दिया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा करिकुलर स्ट्रक्चर क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी 5+3+3+4। एनईपी 2020 ने पुराने 10+2 के ढांचे को बदलकर 5+3+3+4 प्रणाली लागू की है। 5 वर्ष फाउंडेशनल स्टेज, 3 वर्ष प्रिपरेटरी स्टेज और 3 वर्ष मिडिल स्टेज, साथ ही 4 वर्ष सेकेंडरी स्टेज। नेक्स्ट है हम रोते हैं क्योंकि हम दुखी हैं, इसके बजाय हम दुखी हैं क्योंकि हम रोते हैं, यह विचार संवेग के किस सिद्धांत से मेल खाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी जेम्स लेंगे सिद्धांत। जेम्स लेंगे सिद्धांत के अनुसार किसी उद्दीपक को देखकर पहले हमारे शरीर में शारीरिक प्रतिक्रिया जैसे कांपना, रोना होती है और उसके बाद हमें संवेग महसूस होता है। नेक्स्ट है स्किनर के अनुसार कौन सी पुनर्वलन अनुसूची सबसे अधिक प्रभावी और टिकाऊ व्यवहार पैदा करती है? सही आंसर है ऑप्शन सी परिवर्ती या चर अनुपात अनुसूची। परिवर्ती अनुपात अनुसूची में यह तय नहीं होता है कि कितनी बार सही अनुक्रिया करने पर इनाम मिलेगा, जैसे जुए और लॉटरी में। इसमें प्रतिक्रिया की दर सबसे तेज होती है और व्यवहार जल्दी समाप्त नहीं होता है। नेक्स्ट है आरवी कैटल ने बुद्धि को किन दो प्रमुख रूपों में विभाजित किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी तरल एवं ठोस बुद्धि। कैटल के अनुसार तरल बुद्धि फ्लूइड इंटेलिजेंस जन्मजात और जैविक होती है, जो नई समस्याओं को हल करने में काम आती है, जबकि ठोस बुद्धि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस हमारे अनुभवों, शिक्षा और वातावरण से अर्जित होती है।